फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी आ गई अपने लड्डू को जगाने। आज मेरे लड्डू का बर्थडे है, मतलब 11th मंथ आज मेरे लड्डू का कंप्लीट हो गया। तो इसलिए मैं शाम को उनका बर्थडे भी ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा सेलिब्रेट करूँगी क्योंकि मैंने हर मंथ का उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो इस बार भी करूँगी। और आ गई मैं भी नहा धो के अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगाकर उन्हें स्नान कराकर फिर मैं लड्डू के सारे श्रृंगार को करूँगी। श्रृंगार करने के बाद लड्डू का पूजा अर्चना करूँगी। फिर मैं लाऊंगी अपने लड्डू के लिए भोग। लड्डू का भोग मैं उन्हें खिलाकर फिर मैं खुद भी चली जाऊँगी नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद फिर अब इधर खाना भी बनना स्टार्ट हो गया। खाना जैसे ही बनकर तैयार हुआ, मैं ले आई अपने लड्डू के लिए उनका भोग। चावल और केला का सब्जी मैंने अपने लड्डू के लिए बनाया हुआ था, तो मैं ला के अपने लड्डू को सबसे पहले खिला दी। फिर उन्हें पानी पिलाकर मैं कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ। फिर मैं खुद भी चली जाती हूँ लड्डू का भोग खाने। खाना अभी मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा रुक के ही खाऊंगी। और इधर घड़ी में 12 बज चुका था। आ गई मैं अपने लड्डू को सुलाने। लड्डू को मैंने पानी पिलाया, फिर उनके श्रृंगार को उतार कर फिर मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी। आज ठंडा मौसम है, इसलिए मैं अपने लड्डू को यही कपड़े ही पहना के सुला दूँगी। वैसे तो ये कॉटन के नहीं है, पर इसलिए मैंने कॉटन के नहीं पहनाए क्योंकि आज ठंडा मौसम था, तो सोचा कहीं लड्डू को ठंडक ना लगे, इसलिए मैंने आज लड्डू को कॉटन के कपड़े नहीं पहनाए हुए थे। उसके बाद मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी। लड्डू को सुलाने के बाद फिर मैं भी चली जाऊँगी पढ़ने के बाद फिर इधर अब शाम भी हो गई है। शाम के 4 बज चुके थे। मैं आ गई अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगा कर उनके मुख को पोंछ कर फिर जो मैंने लड्डू का श्रृंगार उतारा था उसको मैं कर दूँगी। लड्डू का श्रृंगार करने के बाद फिर मैं लड्डू को भोग भी खिला दूँगी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा ये कपड़ा लड्डू के ऊपर कैसा लग रहा है। वैसे तो उनके ऊपर हर कलर के कपड़े खिलते हैं, मेरी लड्डू हर कपड़ों में सुंदर लगते हैं। और अब शाम हो गया था, तो मैं सोची लाओ पहले मैं अपने लड्डू का बर्थडे थोड़ा मना लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने लड्डू के कपड़े चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हर उनके बर्थडे में मैंने जितने भी मंथ का मैंने बर्थडे मनाया, उनके बर्थडे में मैंने हमेशा न्यू ही कपड़े पहनाए हैं। तो इसीलिए मैंने ये कपड़े बचा कर रखे थे अपने लड्डू के, और ये कॉटन के भी थे, तो इसीलिए मैंने इसको बचा के रखे थे, क्योंकि मैं जान लेती कि गर्मी में ही इनका 11वां मंथ कंप्लीट हो गया। तो मैं अपने लड्डू के लिए ये वाले कपड़े न्यू ही रखी थी, और मैं अब अपने लड्डू के कपड़े चेंज करके उन्हें पहना दूंगी। उसके बाद आ गई उनका मतलब अलीवन बनाने, क्योंकि वो 11 महीने के कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने 11 बना दिया है। अब उनका थोड़ा मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उनका हैप्पी बर्थडे मेरी लड्डू। आज 11 मंथ के आप कंप्लीट हो गए हो। अब इनका जब 1 ईयर कंप्लीट होगा तब फिर मैं इनका अच्छे से बर्थडे मनाऊँ। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब मेरे लड्डू 11 महीने के हो जाएंगे, फिर 1 महीने बाद वो 1 साल के हो जाएंगे, पता ही नहीं चला। मैंने जो लड्डू का अलीवन बनाया हुआ था वो फ्रेंच फ्राई था, तो मैं वही लड्डू को खिला दूँगी। उसके बाद और सारा मैं सबके में प्रसाद बांट दूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने लड्डू के लिए दूध और रोटी लेकर। लड्डू को मैं दूध रोटी खिलाकर फिर कुछ देर बाद मैं उन्हें पानी भी पिला दूँगी। पानी पिलाने के बाद उनके सारे श्रृंगार को उतार कर फिर मैं अब लड्डू को अपनी सुला दूँगी, क्योंकि वैसे भी आज लड्डू के मेरे सोने में थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि शाम को मैं बात करने लगी थी अपनी चाचा की एक लड़की से, मतलब अपनी बहन से, तो उसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया मेरा। लगभग मैंने 2 घंटा उससे बात किया, तो थोड़ा मेरा रूटीन बिगड़ गया। अब मैं अपने लड्डू को सुला कर चली जाऊँगी खुद भी खाना खाने। उसके बाद आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में मेरे लड्डू के लिए हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।